अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं टेस्टी फूड विद साइमा। कैसे हैं सब देखने वाले? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक, खुश और आबाद रखे और कोरोना वायरस जैसी बीमारी से महफूज रखे, आमीन। चलते हैं जी आज की रेसिपी की जानिब। आप देख रहे हैं कचनार और कीमा मैं बनाने लगी हूँ। आज ये स्प्रिंग सीज़न की जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ी है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। इंग्रेडिएंट जो है मैं आपको साथ साथ बताती हूँ और फिर इसके फ़ायदे भी बताऊँगी। आधा किलो मैंने लिया है मटन का कीमा बारीक। ये कचनार है आधा किलो। इसे मैंने 5 मिनट के लिए सिर्फ अच्छे से वॉश करके बॉयल किया है। 1.5 प्याली मेरे पास दही है। 2 टमाटर इन्हें मैंने हल्का सा ग्राइंड कर लिया है। 2 बड़े साइज़ के मेरे पास प्याज है, इन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है। और ये मसाले हैं, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून जो है भुना कुटा हुआ ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून लहसुन है कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून अदरक है कुटा हुआ, और ये दालचीनी की स्टिक है, और 1 इलायची है, और 1 टेबल स्पून जो है वो मेरे पास धनिया है खुश्क क्रश किया हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर तकरीबन मैंने 1 प्याली जो है वो कुकिंग ऑयल डाला है। जैसे ये ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर प्याज डाल दूंगी स्लाइस में कटे हुए। प्याजों को मैंने हल्का सा लाइट गोल्डन करना है। ये सब्जी जो है इसके अंदर ज़्यादा ऑयल या घी जो है वो डालकर पकाया जाता है, क्योंकि ये खुश्क और सर्द सब्जी होती है। ये ज़्यादा घी लेती है या ऑयल, जो भी आप पसंद करते हैं। मैं यहाँ ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसे घी में भी बना सकते हैं। हल्का सा मैंने इनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन करना है प्याज़ों का। अब मैं इसके अंदर कुटा हुआ जो लहसुन है मेरे पास 1 टेबल स्पून मैं वो ऐड कर रही हूँ। फ्रेश लहसुन जो है वो मैंने कुटा हुआ जो है वो इसमें ऐड किया है। इसको मैं करूँगी अच्छे से मिक्स। जब इसकी महक हल्की सी ख़त्म हो जाएगी लहसुन की, तो फिर मैं इसके अंदर कीमा ऐड कर दूंगी। आप इसको कीमे में भी बना सकते हैं, आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो चीज़ आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कीमा मैंने डाल दिया है। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसी तरह इसे फ्राई करूँगी और साथ अब इसमें पाउडर मसाले जो हैं वो डाल दूँगी। मैं सारे पाउडर मसाले जो है मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैंने दालचीनी की 1 स्टिक और मोटी इलायची इसलिए डाली है कि कीमे की ख़ास महक होती है, वो इससे बड़े अच्छे से वो ख़त्म हो जाती है। अब मैं इसके अंदर 2 प्याली पानी जो है वो डाल रही हूँ कीमे के अंदर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी कवर करके तकरीबन 25 मिनट के लिए। 25 मिनट के बाद इसका पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और कीमा भी जो हमारा है वो अच्छे से कुक हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो ग्राइंड किया हुआ टमाटर थे मेरे पास 2 मैंने लिए थे वो डाले हैं। मैंने बहुत ज़्यादा इन्हें फुल ग्राइंड नहीं किया था, हल्का सा ग्राइंड किया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब मैंने इसमें टमाटर का पानी जो है वो खुश्क करना है। इसको फिर से कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए। तो देखें अच्छे से कीमा हमारा जो है वो भुनना शुरू हो चुका है और टमाटर का पानी जो है वो भी अच्छे से ड्राई हो रहा है। अब मैं इसमें अदरक जो है कुटा हुआ 1 से 2 टेबल स्पून के बराबर था वो मैंने डाला है। इस सब्ज़ी के अंदर आप अदरक और ऑयल जो है वो ज़्यादा यूज़ करें तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है और इसका फ़ायदा भी है। कीमा हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर कचनार जो है उसे ऐड कर रही हूँ। कचनार को मैंने अच्छे से वॉश करके 5 मिनट के लिए इसको मैंने बॉयल कर लिया था और इसका पानी उतार दिया था। अब मैं इसको इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, इसके अंदर इसे पकाऊंगी। इसे मैंने 5-7 मिनट के लिए कवर कर दिया था। अब कीमा और कचनार दोनों चीज़ें जो हैं वो बड़ी अच्छे से पक रही हैं। इसको मैंने पानी को मुकम्मल तौर पर इसे ड्राई करना है और अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है। जितनी अच्छी इसकी बुनाई होगी उतना ही मज़े का बनेगा। अब मैंने तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो
काली मिर्च पाउडर इसमें ऐड किया है। इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है कचनार में, और इसे ज़रूर ऐड करें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो इसमें काली मिर्च पाउडर जो है वो ऐड किया है। अब साथ ही साथ इसकी मैं मिक्सिंग कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर 1.5 प्याली जो है वो दही डाल रही हूँ। इसके अंदर स्लो हीट कर दिया मैंने। दही या क्रीम कोई भी चीज़ आप किसी सालन में ऐड करने लगते हैं तो हमेशा ये बात याद रखें कि स्लो हीट के ऊपर वाइट चीज़ जो है उसे मिक्स करते हैं। अब मैंने इसमें दही डाल दिया है। ये आधा किलो कचनार थी मेरे पास, इसमें मैंने 350 ग्राम जो है वो दही डाला है। अच्छे से मिक्स कर लिया था इसे। अब मैं कवर करके इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। ये देखिए इसका काफ़ी हद तक पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। मैंने इसे मुकम्मल तौर पर ड्राई करना है जब तक ऑयल अच्छे से अलग नहीं हो जाता। अब मैंने इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्चें जो हैं वो ऐड कर दी हैं। अगर आपके पास मोटी हरी मिर्चें हों वो 3 से 4 भी डाल सकते हैं। मेरे पास बारीक हैं, मैंने 1 से 1.5 मिर्च जो है वो यूज़ किया। देखें आप अच्छे से इसका ऑयल जो है वो आ चुका है माशाल्लाह से। हमारा कीमा कचनार जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो चुका है। आप देख रहे हैं इसकी फाइनल लुक। अब मैं टमाटर का एक स्टार बना रही हूँ, वो इसके ऊपर रख दूँगी डेकोरेशन के लिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ट्राई करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें। ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है, ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, ये आपके ज़ख्मों के लिए बहुत अच्छी है। इसे ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ उनके लिए हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि कोई भी नई वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।